नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये क्लास 12th और बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी आता है, तो दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस जो टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसमें मेन पता है मेन वर्ड क्या है? मेन है वर्ड डिसोल्यूशन। तो हम आज जानते हैं कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना, तो डिसोल्यूशन का मतलब समझ लीजिए। देखिए, डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एंडिंग, ठीक है ना, खत्म हो जाना किसी चीज़। अब इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम डिसोल्यूशन को? मैरिज में यूज़ करते हैं, एंड हो जाना मैरिज का। बिजनेस में यूज़ करते हैं, एग्रीमेंट में यूज़ करते हैं, और पार्लियामेंट में यूज़ करते हैं डिसोल्यूशन वर्ड का, ठीक है। अब एक बात और, ये जो एंडिंग है, हम किस लिए यूज करेंगे डिसोल्यूशन को? एंडिंग मतलब समझ में आ गया, खत्म, है ना। डिसोल्यूशन का मतलब हम बिजनेस और एग्रीमेंट में हम यूज करेंगे, ठीक है ना। ये मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, छोटा सा, समझ में अगर आ रहा हो तो, ठीक है ना। तो डिसोल्यूशन का मतलब हम यहां तक जान गए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, रिलेशन। रिलेशन क्या है, ठीक है ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रिलेशन। सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे अच्छे से हमको प्रॉपर दिखे। रिलेशन, इन दिस ओनली वन और टू पार्टनर में लीव द फर्म। रिलेशन में क्या होता है कि ओनली वन और टू पार्टनर में लीव द फर्म। इन दिस मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो रिलेशन होता है, मतलब जो रिलेशन वाला जो पॉइंट है वो ये है कि इन दिस ओनली वन और टू पार्टनर में लीव द फर्म। मतलब डिसोल्यूशन होना, पार्टनरशिप खत्म हो गई। कब खत्म होती है? जब एक या दो पार्टनर चले जाते हैं तो उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना, रिलेशन के टॉपिक में। यदि एक या दो पार्टनर चले गए, में लीव द फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर पार्टनरशिप में थे वो चले गए, तो वो क्या कहलाएगा? रिलेशन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। ऐसे रिलेशन के पॉइंट में हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को पढ़ें तो इसमें क्या लिखा है? इन दिस रिलेशन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? रिलेशन होता है बिटवीन ऑल द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। अब इसमें क्या होता है? जैसे मान के चलो फर्म खत्म हो गया। अब जब फर्म ही खत्म हो गया तो पार्टनरशिप कहां से बचेगी? जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ही हो गया तो पार्टनरशिप कहां से बचेगी? इसलिए इसमें बोलते हैं इन दिस रिलेशन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। यहां पर पार्टनर्स जो होते हैं एक बिजनेस में, वो भी खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है इस वजह से, ठीक है। यहां पे क्या था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप खत्म हो रही थी। कैसे हो रही थी? जब एक या दो पार्टनर जा रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में से, फर्म में से, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही थी। क्लियर है यहां तक पॉइंट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला पॉइंट है क्लोजर ऑफ बिजनेस। क्लोजर ऑफ बिजनेस क्या होता है? द क्लोजर ऑफ बिजनेस इज नॉट एसेंशियल इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना इस बात को। क्लोजर ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस जो है वो बंद हो रहा है, ठीक है। द क्लोजर ऑफ बिजनेस इज नॉट एसेंशियल इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब बिजनेस बंद हो रहा है, द क्लोजर ऑफ बिजनेस, ये जरूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाए, है ना, पार्टनरशिप भी खत्म हो जाए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हमने कहां पढ़ा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पढ़ते हैं क्लोजर ऑफ बिजनेस। द क्लोजर ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्लोजर ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस का बंद होना जरूरी है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। क्लोजर ऑफ बिजनेस, है ना। यहां पे क्या था? यदि पार्टनरशिप टूट गई, यहां पर क्या था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में यदि पार्टनरशिप टूट गई तो जरूरी नहीं है बिजनेस भी बंद हो जाए। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यदि बिजनेस बंद हो जाए, यदि द क्लोजर ऑफ बिजनेस इज नॉट एसेंशियल इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कहने का मतलब यह है यदि पार्टनरशिप खत्म हो जाए, यदि पार्टनरशिप खत्म हो जाए तो जरूरी नहीं है कि बिजनेस भी बंद हो जाएगा। कहां पर? यहां पर, ठीक है ना। द क्लोजर ऑफ बिजनेस इज नॉट एसेंशियल, जरूरी नहीं है कि जब पार्टनरशिप खत्म हो जाए तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा, ठीक है। पर यहां पर अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, यहां पर हम बात करें तो यहां पर लिखा है द क्लोजर ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल। यदि बिजनेस बंद हो जाता है, यदि कोई फर्म में डिस्प्यूट हो जाता है और वो फर्म बंद हो जाता है तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से शांति से यदि आप सुन रहे होगे ना तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। मैं और धीरे धीरे बोलता हूं तो और अच्छे से आएगा, ठीक है।
और यदि नहीं आया ना तो एक बार पीछे कर लेना, है ना, बैक कर लेना, तो आने लगेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन का मतलब अभी मैंने बता दिया था, एंडिंग, है ना। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिसॉल्यूशन का क्या रोल है, पढ़ते हैं। फॉर डिसॉल्यूशन मतलब खत्म, क्या हो गई, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप खत्म हो गई। द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म इज नॉट एसेंशियल, है ना, पार्टनरशिप खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल आप जो वीडियो देख रहा है और मैं पार्टनर है, ठीक है ना, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ठीक है ना। अब मान के चलो हम दोनों की पार्टनरशिप टूट गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फर्म भी डिसॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब वो भी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई एक शायद उसको चला ले आगे जाकर, वो किसी और को अपना पार्टनर बना ले, है ना, तो फिर से फर्म चलने लगी। तो कहने का मतलब क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, ठीक है ना, डिसॉल्यूशन। तो फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप टूटती है तो द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म इज नॉट एसेंशियल, फर्म का खत्म होना जरूरी नहीं है। ये दोनों पॉइंट आपको सेम लग रहे होंगे, लग रहे हैं ना। अब यहाँ पे भी वही बात की, यहाँ पे भी वही बात की, पर ये सेम नहीं है, समझो इस बात को। यहाँ पे पॉइंट था क्लोजर ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस बंद करना पड़ेगा, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब हो जाएगी तब बिजनेस बंद करना पड़ेगा क्या, नहीं, ये एसेंशियल नहीं था। यहां पे डिसोल्यूशन का पॉइंट है ना। अब यदि सेम है तो आपको तो अच्छी बात है ना, एक ही बार याद करना है, पर ये सेम नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है और समझने वाली बात है ना, तो इसलिए समझ के ही आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब इस पॉइंट पे चलते हैं। डिसोल्यूशन मतलब एंडिंग। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब फर्म खत्म हो जाता है, ठीक है, जब फर्म खत्म हो जाता है, द पार्टनरशिप बिजनेस ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड। तो पार्टनरशिप जो बिजनेस होती है, मतलब जो हम दोनों पार्टनर थे, अब जो मान के चलो आप जो वीडियो देख रहा है वो बिजनेस पार्टनर है मेरा, ठीक है। अब फर्म ही खत्म हो गया, हम दोनों ने जो बनाया था वो फर्म खत्म हो गया, बिजनेस जो हम करते थे वो खत्म हो गया, तो पार्टनरशिप भी तो खत्म हो गई एक तरीके से। तो द पार्टनरशिप बिजनेस ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड। तो हम बिजनेस कहाँ करेंगे, क्योंकि हम बिजनेस पार्टनर थे ना, जब बिजनेस ही खत्म हो गया तो फिर पार्टनरशिप कहाँ रही, पार्टनरशिप भी खत्म हो गई, है ना। ये 3 पॉइंट थे, चौथे पॉइंट पे चलते हैं। अब 4th पॉइंट को देखो, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, है ना, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। ऑन द डीओपी, डीओपी मतलब आप वहां पर पेपर में शॉर्ट में मत लिखना, वो तो मैंने डीओपी शॉर्ट में लिख दिया, पर वहां पर आप मत लिखना डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डीओपी, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो जब डीओपी होती है मतलब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, तो द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स, ठीक है ना। मैं इसको समझाता हूं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एक बिजनेस में, है ना, एक बिजनेस में कई सारे लोग पार्टनर होते हैं, तो ना एक पार्टनर जो होता है ना, मतलब वो एक पार्टनर आ जाता है कहीं ना कहीं से, वो बहुत उचकता है ना, उसको कभी ज़्यादा शेयर चाहिए होता है या उसको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है, इस टाइप के लोग होते हैं, है ना, वो चाहते हैं कि सब कुछ उनको ही मिले, है ना। तो ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स, है ना। तो इसमें फिर पता है क्या होता है, सारे पार्टनर समझ जाते हैं यार यही ना गड़बड़ आदमी है, इसको सब कुछ ना ज्यादा चाहिए, तो इसको अपन निकाल दो, या फिर वो ऐसा कुछ करता है, कुछ ऐसा चीजें करता है कि वो खुद ही निकल जाता है ना। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं उसके जाने के लिए कि भैया इसका सेटलमेंट करें और इसको बाहर भेजें और यहां से इस पार्टनरशिप से निकाल दें और उसको उसका पैसा देके बाहर कर दें, जिससे हम अपना कम से कम बिजनेस तो ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि जब तक इस टाइप के गड्ढे जो पड़े रहेंगे ना, तो तब तक हम बिजनेस अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना। सुनना मेरी बात को फिर से। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, हम एक सेटलमेंट अकाउंट बना रहे हैं, कब, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है, जो मतलब पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, दरार आ रही है, एक पार्टनर उसमें से जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं वो बता रहा हूं। द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, एक अकाउंट बनाते हैं फॉर द पेमेंट, किस लिए, पेमेंट करने के लिए, भाई तुम जो जा रहे हो तुम अपना पैसा पकड़ो और निकलो, ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स, जो पार्टनर जा रहा होता है उसके लिए, ठीक है ना। ये और भी केसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो खराब आदमी हो इसलिए जा रहा है, और भी कई सारे केसेस होते हैं, उन केसेस में भी ऐसा ही करते हैं हम सेटलमेंट, ठीक है। क्लियर हो गई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब होती है तब कैसे सेटलमेंट करते हैं, ठीक है, जो जाता है उसके लिए अकाउंट बनाते हैं, उसको पेमेंट करते हैं, क्लियर। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, सेटलमेंट अकाउंट,
बट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये DOF जो लिखा है मैंने शॉर्ट में लिखा है, पर आपको वहां पर एग्जाम में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लिखना है। क्यों लिखना है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वहां पर, मैंने क्यों लिखा, देखो मैं एग्जाम नहीं दे रहा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आप वहां पर इसलिए लिखना क्योंकि आपका बड़ा बड़ा दिखेगा, समझ में आ गई बात, तो ये छोटा छोटा नहीं दिखेगा, ये बड़ा बड़ा दिखेगा, तो वहां पे बड़े बड़े के नंबर मिलेंगे, हमें नंबर इंक्रीज करने हैं ना। तो बट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अभी समझने के लिए अच्छा है, पर वहां पे लिखने के लिए याद रखना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ही लिखना, ठीक है ना। तो DOF, बट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द फाइनल सेटलमेंट अकाउंट इज मेड। देखो जब फर्म ही नहीं रहा, पूरा फर्म ही खत्म हो गया, तो एक फाइनल सेटलमेंट अकाउंट बनाया जाता है जिसमें सबको पैसा बांट दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जब फर्म ही खत्म हो गया तो कोई बचा ही नहीं, तो फिर वो पैसा रखे रखे क्या होगा, उसका कुछ नहीं होने वाला, तो इसलिए जो पैसा होता है वो सब बांट लेते हैं सेटलमेंट करके, ठीक है ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म टूट जाता है, जब फर्म बिखर जाता है, जब फर्म ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस खत्म हो जाता है, तो एक फाइनल सेटलमेंट अकाउंट बनता है, उसमें सबको पैसा मिल जाता है, ठीक है, जो बचा प्रॉफिट का होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस, कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं भैया, किस किस कंडीशन में ये होता है, क्यों होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप खत्म क्यों हो जाती है, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म खत्म क्यों हो जाता है, क्या कंडीशंस होती हैं इसकी। ऑन द डेथ और पार्टनर बिकमिंग लूनेटिक, जब किसी पार्टनर की, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसमें 3-4 लोग पार्टनर हैं, उसमें से किसी एक की मृत्यु हो गई, कोई डेथ हो गई, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप टूटी ना, वो जो आदमी था, जो पार्टनर था, वो चला गया, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप टूट गई, ठीक है। और अ पार्टनर बिकमिंग लूनेटिक, अब एक जो पार्टनर था वो लूनेटिक हो गया, लूनेटिक मतलब क्रेजी हो गया, पागल हो गया, तो उस कंडीशन में उसको थोड़ी हम बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी चला गया, ठीक है ना। इस कंडीशन, मतलब ये कंडीशन बता रहा हूं जिस कंडीशन में पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, ठीक है। और इंसॉल्वेंट, मान के चलिए आपके 3-4 पार्टनर थे, एक पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया, दिवालिया है ना, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मतलब उसने जितने भी किसी से उधार लिए होंगे वो चुका नहीं पा रहा होगा, तो उसको उस कंडीशन में इंसॉल्वेंट बोलते हैं, है ना, आसान भाषा में, मतलब जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी वो पार्टनर रहने लायक नहीं बचा, क्योंकि अब वो अपना वो शेयर भी नहीं लगा पाएगा, है ना। अब मान के चलो उसको कुछ कैपिटल लगानी है तो वो नहीं लगा पाएगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है ना। तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप टूट जाती है, द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा कंडीशन। अब हम जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्यों होता है ना। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्यों होता है ये समझते हैं, क्या कंडीशन है। तो अब जो पॉइंट है वो है कंडीशन का, ऑन द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वर्क, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्या क्या कंडीशन होते हैं जब फर्म खत्म हो जाता है। तो ऑन द कंप्लीशन, कंप्लीशन मतलब कोई चीज खत्म हो गई, फिनिश्ड हो गई, ऑफ स्पेसिफिक वर्क और ड्यू टू इलीगल बिजनेस, मतलब कोई मान के चलो हम कोई बिजनेस करते थे, ठीक है ना, हम मान के चलो हमारा बिजनेस था रजिस्टर बनाने का और बनाकर उसको होलसेलर को देने का, हम मैन्युफैक्चरिंग थे, है ना, हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे रजिस्टर्स को और फिर होलसेलर को दे देते थे। अब हमने काम करना ही बंद कर दिया, एक दिन हमारा मूड बना कि भैया काम करना ही बंद कर देते हैं, तो हमने क्या करा, काम करना ही बंद कर दिया, ठीक है। अब जब काम करना बंद कर दिया, जो स्पेसिफिक वर्क हम करते थे, और ड्यू टू मतलब ये कारण हो गया है ना बंद होने का, फर्म का बंद होने का ये एक कारण हो गया कि जो आप स्पेसिफिक वर्क करते थे वो आपने खत्म कर दिया करना, ऑन ड्यू टू इलीगल बिजनेस, या फिर आप इलीगल बिजनेस कर रहे थे आपके फर्म में, मान के चलो रजिस्टर की दुकान थी पर आप शराब बना रहे थे बिजनेस में, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में फर्म बंद हो जाता है ना, या तो सरकार आके बंद कर देती है या फिर कुछ अच्छे लोग तो होते ही हैं, है ना कहीं, तो वो बंद करा देते हैं, है ना, कि नहीं गलत काम नहीं करेंगे ऐसे करके, है ना। तो ऑन द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वर्क, मतलब आप कंप्लीशन मतलब फिनिश्ड हो जाना, या तो आप जो कोई वर्क करते थे, जो मतलब जो आपका मेन काम था वो आपने बंद कर दिया, और या फिर आप कोई इलीगल बिजनेस करने लगे फर्म के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है, इट्स एग्जिस्टेंस टू कम्स टू एन एंड, है ना। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है, मतलब फर्म जो है वो खत्म हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द वीडियो, ये था वीडियो डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के ऊपर। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें कॉमर्स से रिलेटेड
लेक्चर्स आते रहते हैं। थैंक यू।